नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के सत्या नगर में 52 लाख रुपए में खरीदे गए मकान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि मकान खरीदने के बावजूद कुछ लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और मकान पर किसी अन्य व्यक्ति की नेम प्लेट लगा दी गई। पीड़ित महिला रानी का कहना है कि उसने करीब 8 महीने पहले अपने 2 पुराने मकान बेचकर 52 लाख रुपए में ये मकान खरीदा था। महिला के अनुसार उसके पास खरीद फरोख्त से संबंधित रजिस्ट्री भी मौजूद है। महिला ने बताया कि जब वो अपने परिवार के साथ गृह प्रवेश का कार्यक्रम कर रही थी, उसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उसके पति ताहिर के साथ मारपीट की गई और उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया गया। महिला का आरोप है कि गौरव रजावत नाम का व्यक्ति, जो खुद को एक राजनीतिक दल से जुड़ा बताता है, इस पूरे मामले में शामिल है। पीड़िता का यह भी कहना है कि मकान बेचने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर एक ही मकान को 3 अलग अलग लोगों को बेच दिया है। हालांकि अभी तक ना तो बेचने वाला व्यक्ति सामने आया है और न ही अन्य खरीदार। महिला ने इस मामले की शिकायत कमिश्नर से की है और न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। पीड़िता का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद अब तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग इस मकान को लेकर आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक ही मकान को किस किस व्यक्ति को बेचा गया है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने तूल और पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर मकान पर किसी अन्य व्यक्ति की नेम प्लेट और कब्जे के संकेत मिलने से पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर असली मालिक कौन है और सच्चाई क्या है। अब ये मामला प्रशासन और अदालत की जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा। मैं रानी बोल रही हूँ। मैंने शाहगंज में मकान लिया था, इंदिरा कॉलोनी में। कब लिया था आपने मकान? मैंने 5 महीने। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं वहाँ रहने भी चली गई थी, गृह प्रवेश करने के लिए मैं कर रही थी। मेहमान आए हुए थे थोड़े से। वहाँ एक गुंडा आता है, गौरव रजावत। वो आके हमें घर से जबरन बाहर निकाल देता है और खुद घुस जाते हैं अंदर और मेरा सामान समेत मुझे एक कील भी नहीं लेने दिया वहाँ से और अपना ताला डाल देता है। कितनी तारीख की बात है ये? किस तारीख की बात है? सितंबर की बात है। तब से आप कहाँ रह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि ताला लगाओ, तब से आप कहाँ रह रही हैं? मैंने दोनों मकान बेच दिया अपने। मेरे पास जगह भी नहीं थी। मैं देवरानी के मकान में रह रही हूँ। अब आप क्या चाहती हैं? ये कोर्ट के आदेश आ गए हैं, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन सी कोर्ट के आदेश है? इलाहाबाद कोर्ट के आदेश। क्या आदेश है? आपने पढ़ा है? पुलिस ने खुद सामने खड़े होकर मकान पे मेरे कब्जा करवाया। पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। मेरे आदमी को उठा के और ले गई पुलिस और वहाँ उनकी पिटाई लगाई। जब से मैं बराबर घूम रही हूँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपको न्याय नहीं मिल रहा? कोई नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे मेरा घर चाहिए। मैं, ये महिला है रानी, इसके साथ आया हूँ और इसने एक मकान जो है सत्यनगर में शाहगंज में खरीदा था, अपने पुराने दोनों मकान बेच करके। अब वहां पर क्या है कि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं का संरक्षण लेकर के और वो जो है पुलिस से मिल बांट करके पैसे को मकानों पर कब्जा करते हैं और उनको बिकवा देते हैं और उनमें मिल बांट करके पैसे। इसीलिए यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी इस महिला की FIR आज तक कई मर्तबा मिलने के बावजूद दर्ज नहीं हुई है। और ये महिला जब अपना सामान उसमें रख करके मकान को खरीदने के बाद रह रही थी, उसके बाद इसने गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम वाले ही दिन गौरव राजावत नाम का एक जो अपना जो भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता होने का तमगा लगाए फिरता है, उसका तमाम जो है क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दर्ज हैं और उसको समझाया भी गया, लेकिन वो अपनी किस मगरूरी में रहता है ये मैं नहीं जानता। किसको उसको तमाम नेताओं का संरक्षण प्राप्त बतलाता है अपने आप को। उसने आकर के और इन महिलाओं को घर से, जिस दिन कार्यक्रम चल रहा था गृह प्रवेश का, महिलाओं के हाथों को पकड़ बाहर फेंका। इनकी एक बेटी जो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, जिसकी किताबें उस मकान के अंदर रखी हुई हैं, और इनको बाहर निकालने के बाद उसका ताला लगा देता है और वही पुलिस को फोन करता है कि यहाँ बवंडर हो गया है। पुलिस चूंकि ऑलरेडी शाहगंज की मिली हुई है और मिल ये बताए तो इसके हस्बैंड को ले जाते हैं कि आप चौकी चलिए, और चौकी पे अपना बचाव करते हुए, चूंकि पुलिस मारती तो उसमें वीडियो में उसमें दिखाई देता, प्राइवेट लोगों से इसके हस्बैंड ताहिर की जो है पिटाई करवाई गई। और पिटाई करवाने के बाद जब ये बात जो पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर के बताई गई, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको कंडेम करते हैं। आप देखिए, क्या पुलिस के आला अधिकारी वहां पर एज ए सबूत के गवाह, क्या आई विटनेस मौजूद थे? नहीं थे, लेकिन चूंकि उसको संरक्षण प्राप्त है,
थाने को सागंज के वो चलाता ही हुआ है। उससे लगवाया थाने में। अरे वो एविडेंस किससे मिलने आए हो क्या? हम यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। और कमिश्नर साहब के पास हम पहले भी आए थे, तो कमिश्नर साहब के पास हम दूसरी बार आए हैं। कमिश्नर साहब ने मामले को सीरियसली लिया और सीरियसली लेने के बाद संबंधित सीओ लोहा मंडी गौरव सिंह है, उनको जो है निर्देशित किया कि न्याय संगत कार्रवाई इसमें जो सही है उसे करिए। आपके पास किस चीज का आदेश हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि चूंकि हमारा जो है फंडामेंटल राइट है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि मैटर जो है इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व है। पुलिस ये करके पल्ला झाड़ती है कि सिविल का मैटर है, केस चल रहा है, इसलिए हम कब्जा वो ताली को तोड़वा के आपको अंदर नहीं घुसा सकते। माना कि माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल एक्ट जो किया गया, महिलाओं को हाथ पकड़ बाहर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार करना, उसके हस्बैंड को ले पुलिस चौकी, पुलिस के सामने अन्य लोगों, पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस थाने में या चौकियों को अन्य आदमी, पुलिस एक बार डंडा मार दे, को हाथ पिटाई कर दे, हालांकि वो भी इलीगल है। प्राइवेट आदमी मार रहा है और पुलिस ये कह रही नहीं नहीं हम इसको कंडेम करते हैं। ये लोकतंत्र का मजाक। माननीय योगी जी के लिए सब बहुत बड़ी चुनौती है ये, जो चाहते हैं कि कोई अन्याय नहीं होने चाहिए। माँ कोई सुनने वाला नहीं, ये बेचारी माँ जा नहीं सकती, गरीब आदमियों के ये चाहते हैं कि उसको ताले को तोड़वा के हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो जब कार्रवाई होगी तो पुलिस उसके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ उसकी तरह रिपोर्ट लिखेगी। गरीब आदमी जाएगा कहाँ आखिर?